आप सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुपीरियर कोचिंग क्लासेज और सुपीरियर कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे या उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और प्रश्न को हल करने में जो भी नियम सहायक होंगे उन सभी नियमों को आप लोगों के सामने रखा जाएगा ताकि प्रश्न को हल करने में आसानी हो और सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करना आप लोग सीख जाएं। चलिए प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया जा रहा है, यदि नीफ को KNIEF को MPKGH लिखा जाए तो DTGCF को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम दोनों की तुलना करते हैं। यदि इसके सभी अक्षर से मेल खा जाएं, मतलब ये जो आपके अक्षर दिए हुए हैं, अगर इसके सभी अक्षर से मेल खा रहे हैं तब हम इसको इसके सामने नहीं रखेंगे, बल्कि इसको इसके नीचे रखेंगे या इसके नीचे इसको रखेंगे। चूंकि इसके सभी अक्षर के समान नहीं है, इसलिए हम इस श्रृंखला के सामने रखेंगे। उसके बाद हम दोनों का कंपेयर करेंगे कि दी हुई श्रृंखला दूसरी दी हुई श्रृंखला के किस प्रकार संबंधित है। अगर दी हुई श्रृंखलाओं का हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो K और M में 2 का डिफरेंस है, मतलब KLM, अर्थात अगर हम K में 2 जोड़े तो M प्राप्त होगा, N में अगर हम 2 ऐड करें तो P प्राप्त होगा, E में अगर हम 2 ऐड करें तो G प्राप्त होगा। इसी तरीके से F में अगर हम 2 ऐड करें तो H प्राप्त होगा। अर्थात ये जो श्रृंखला दी गई है, दूसरी जो श्रृंखला दी गई है, इसके जितने भी अक्षर हैं सब में 2-2 का डिफरेंस है। तो जो दूसरी श्रृंखला बनेगी उन सभी में भी 2-2 का ही डिफरेंस आएगा। अब हम कंपेयर करेंगे DTGCF की। चूंकि जो पहले वाली दोनों श्रृंखलाएं हैं सब में 2-2 का डिफरेंस है, मतलब पहले में 2 जोड़ा गया है तो दूसरी श्रृंखला प्राप्त हुई है। उसी तरीके से DTGCF प्रत्येक में हम 2-2 ऐड करेंगे तो ये जो नई श्रृंखला है वह प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर हम D में 2 जोड़ दें तो F प्राप्त होगा, इस तरीके से। और अगर हम T में 2 जोड़ दें तो V प्राप्त होगा, इस तरीके से। और G में अगर हम 2 जोड़ दें तो G के बाद H आता है, H के बाद I आता है, अर्थात अगर हम G में 2 जोड़ दें तो यहाँ पर I आ जाएगा। C में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो E प्राप्त होगा। CDE, अर्थात C में अगर हम 2 को ऐड कर दें तो E प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम F में 2 ऐड कर दें तो H प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार KNIEF MPKGH से संबंधित है, उसी प्रकार DTGCF FVIEH से संबंधित होगा।
अर्थात DTGCF का जो कोड होगा वह आपका FVIEH होगा। अर्थात जो आंसर होगा वो FVIEH होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नंबर को UNBMRE लिखा जाए तो घोष को क्या लिखा जाएगा? नंबर को UNBMRE लिखा जाए तो घोष GHOSTS को क्या लिखा जाएगा? तो हमने पहले बता दिया है कि पहले हम ये देखेंगे क्या इसके सभी अक्षर इसके सभी अक्षरों से मिल रहे हैं। तो देखने पे ये पता लग रहा है, स्पष्ट मालूम हो रहा है कि नंबर के जितने भी अक्षर हैं सभी UNBMRE से मिल रहे हैं। अर्थात इसके सभी अक्षर में उपस्थित हैं। इसलिए हम इसको आमने सामने ना रख करके ऊपर और नीचे रख करके सॉल्व करेंगे। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब ऊपर वाली श्रृंखला से नीचे वाली श्रृंखला की हम तुलना करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस यहाँ पर आ गया है और ये क्रॉस यहाँ पे चला गया है। इसको तीर द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए। यम को क्रॉस यहाँ पे लाया गया है, बी का क्रॉस यहाँ पे लाया गया है। उसी तरीके से ई का क्रॉस इसके साथ है और आर का संबंध इसके साथ है। अर्थात यन यू के नीचे हो गया और यू यन के नीचे हो गया क्रॉस। जिस प्रकार से यह आपस में संबंधित है उसी प्रकार से जो घोष होगा मतलब GHOSTS होगा यह भी इसी प्रकार ही संबंधित होगा। इस प्रकार से पहले वाली श्रृंखला के हिसाब से यच यहाँ आना चाहिए और जी यहाँ जाना चाहिए, यस यहाँ आना चाहिए और ओ यहाँ जाना चाहिए। उसी प्रकार से यस यहाँ आएगा और टी आपका यहाँ जाएगा। जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से ये भी संबंधित होगा। अर्थात GHOSTS का जो कोड होगा वह HGSOST होगा। अर्थात HGSOST आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में डिस्क को 8749 लिखा जाता है और ACHE को 3950 तो उसी कूट भाषा में HEAD को क्या लिखा जाएगा या किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो प्रश्न को देखने पर ये हमारे दिमाग में आ रहा है कि D का वास्तविक वैल्यू 8 नहीं है। D का जो वास्तविक वैल्यू होता है वह 4 होता है। I का जो वास्तविक वैल्यू होता है वह 9 होता है, 7 नहीं होता। अर्थात ये जितने भी आपके अक्षर दिए गए हैं, ये जो आपकी संख्या दी गई है इसके वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान का मतलब D का वास्तविक मान 4 होता है तो यहाँ 8 ना होकर के 4 होना चाहिए था। अर्थात ये जो संख्याएं दी गई हैं यह इन अक्षरों के वास्तविक मान नहीं हैं। अर्थात ये इसके कोड दिए हुए हैं। तो हम इसको अलग अलग एक जगह सेट करके लिख लेते हैं इस प्रकार से। D का कोड 8 है, I का कोड 7 है, S का कोड 4 है, C का कोड 9 है, A का कोड 3 है, C का कोड 9 है, H का कोड 5 है, E का कोड 0 है। तो यहाँ से देखिए H का कोड 5 दिया हुआ है तो H के स्थान पे हम लिख देंगे 5। E का जो कोड दिया हुआ है वह 0 है इसलिए E के नीचे हम लिख देंगे 0।
ए का जो कोड दिया हुआ है वह 3 है और जो डी का कोड दिया गया है वह 8 है। इस तरीके से हेड का जो कोड होगा वह 5038 होगा। यही आपका हो जाएगा आंसर, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है और देहरादून को नागपुर कहा जाता है, नागपुर को मेरठ कहा जाता है। तो चूंकि लास्ट में पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में होती है, लेकिन मुंबई को देहरादून कहा जाता है, इसलिए देहरादून में ही गेट ऑफ इंडिया होगी, क्योंकि मुंबई को देहरादून कहा जाता है। तो जब गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में होती है और मुंबई को देहरादून कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया देहरादून में होगी, इसलिए आपका आंसर देहरादून होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को 46815 तथा अमन को 1415 लिखा जाए तो रीता को किस प्रकार लिखा जाएगा? हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि पहले दिए गए मान से ये पता लगाते हैं कि जो अक्षर दिया गया है वह उसका वास्तविक मान है या नहीं है। तो मोहन में 2 वर्ण ऐसे हैं, यच और ए। यच का जो वास्तविक मान होता है 8 दिया हुआ है, ए का जो वास्तविक मान होता है 1 होता है, 1 दिया हुआ है। अमन में देखते हैं ए का वास्तविक मान 1 होता है, 1 दिया है, ए यहाँ भी दिया हुआ, इसका भी वास्तविक मान 1 दिया हुआ है। तो बाकी अक्षर किस प्रकार सेट किए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे यम का जो वैल्यू दिया गया है 4 दिया गया है और यम का जो वास्तविक वैल्यू होता है वह 13 होता है, अर्थात 4 लाने के लिए हम 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वास्तविक वैल्यू यन का है वह दिया हुआ है 5, तो यन का जो वास्तविक वैल्यू होता है वह 14 होता है, अर्थात 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा और यह इस पैटर्न पर आधारित हो जाएगा। अब हमको निकालना है रीता को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो रीता को हमने यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले हम ई का वास्तविक मान जानेंगे। ई का जो वास्तविक मान होता है वो 5 होता है और टी का जो वास्तविक मान होता है, टी का वास्तविक मान 20 होता है। टी का वास्तविक मान 20 होता है, अर्थात 2 में 0 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। और ए का जो वास्तविक मान होता है 1 होता है। आर का जो वास्तविक मान होता है, आर का वास्तविक मान, आर का वास्तविक मान होता है 18। तो 8 में 1 जोड़ देंगे ये 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रीता है इसका जो सांकेतिक कोड होगा वह 95521 होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग तथा 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो बताइए कि गिव का संकेत क्या है। सबसे पहले हम जितने भी मान दिए हुए हैं उसका एक समीकरण बना लेते हैं। इस प्रकार हम 3 समीकरण बनाएंगे। 975 थ्रो अवे गार्बेज, 528 गिव अवे स्मोकिंग, 213 स्मोकिंग इज हार्मफुल। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन 55
दोनों में है तो ये कॉमन होगा। उसी तरीके से अवे अवे दोनों में है तो ये कॉमन होगा। इसको हम सर्किल द्वारा इंगित कर देंगे। इस प्रकार अवे का कोड हो जाएगा 5। अब हम दूसरे और तीसरे में आएंगे। जब दूसरे और तीसरे में हम आएंगे तो इसमें भी दो है, इसमें स्मोकिंग है, इसमें भी स्मोकिंग है। यहाँ हमने सर्किल किया है, मतलब घेरा किया है, तो बाकी जो ये दो संख्याएं बच रही हैं इसको हम सर्किल द्वारा नहीं घेरेंगे, ये अलग संकेत द्वारा घेरेंगे। इसको त्रिभुज द्वारा घेर दिया जाए। तो इस प्रकार इसको हमने त्रिभुज द्वारा घेर दिया। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम स्पष्ट रूप से पहचान सकें कि कौन किसका कोड है। अगर सभी को हम सर्किल द्वारा घेर देंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन किसका कोड है। इसलिए हम अलग अलग संकेतांकों द्वारा इसको इंगित करते हैं। इस प्रकार स्मोकिंग का जो कोड हो गया वह 2 हो गया। चूंकि प्रश्न में पूछा गया है गिव का कोड क्या होगा या गिव का संकेत क्या होगा। अब देखिए ये जो 3 मान दिए गए थे, 2 मानों पर हमने संकेत दर्शा दिया है। 2 मानों पे संकेत दर्शाया जा चुका है। लास्ट में बच रहा है 8, यहाँ बच रहा है गिव। तो कोई शक नहीं है, नो डाउट गिव का कोड आपका 8 होगा, मतलब गिव का जो संकेत होगा वह 8 होगा। इस प्रकार